हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे दर पर एक व्यक्ति आया है। वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है और अव्यवस्थाई स्थिति में है। वह आपके घर का पता पूछ रहा है। क्या आप जानते हैं क्या कि वो व्यक्ति कौन है? बच्चे, वो आपके शत्रु कोई और नहीं बल्कि एक पुरुष है जो कि आपको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे जरूर ही कोई वजह है। उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक लग रही है। मेरे बच्चे, जरूर ही आपसे कोई गुनाह हुआ है, कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में मैंने उसका साथ लिख दिया है। वो जो भी है, तुम्हें उसका सामना अवश्य ही करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन के ऊपर अवश्य ही काबू करना होगा। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो हो रहा है शायद तुमसे ही कोई गलती हो गई है और शायद उसी का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस पूरे सत्य को जानने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा। मेरे बच्चे, उससे जुड़ा हुआ सत्य अब उजागर हो चुका है। वो आपके सारे अड़चन को पार करके पूरे लगन के साथ मेहनत करते हुए आपके महादेव आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने महादेव के सच्चे बच्चे हो और एक सच्चे भक्त हो। गलतियां तो हर एक इंसान से होती है और उस गलती की फल तो हमें भोगना ही होता है। बच्चे, तोड़ने का प्रयास किया। आपको उस पुरुष ने, आपसे एक छोटी सी भूल हो गई थी और उस छोटी सी भूल के वजह से वो पुरुष आपका शत्रु बन बैठा है। वो आपके छोटी सी भूल के कारण असंतुष्ट होकर बैठ गया है। बच्चे, अब समय आ गया है कि आप उस पुरुष के ऊपर ध्यान केंद्रित करें जो आपसे दूर होकर भी आपसे बहुत ज्यादा करीब है, जिसके वजह से आपके जीवन में कुछ कांड हुआ है। आपके प्रार्थनाओं की वजह से आपके पास ये मैसेज आ रहा है। वो पुरुष आपको शत्रुता के अनुसार ही आपको परेशान करेगा और फिर आपको बर्बाद करेगा। किंतु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपका भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं उचित समय पर आकर आपको पहले ही सूचित कर रहा हूँ कि आपका एक दुश्मन आपको दुख देने के लिए कोई भी मौका को नहीं छोड़ा है। मेरे बच्चे, जो आपका अटल विश्वास है मेरे प्रति, मैं आज ही आपका समस्या का हल आपको दूंगा। आपकी जो शत्रु है उसे आप प्रेम से समझाएं। वो अवश्य ही समझ जाएंगे कि आपसे कोई भी बड़ी गलती नहीं हुई है, बल्कि आपसे एक छोटी सी भूल हो गई है। और यदि उस भूल को सुधारने के लिए आपके पास कोई उपाय है तो फिर सुधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा और उस व्यक्ति से जो उसे छीन गया है उसे पुनः ही उसे फिर से प्राप्त हो जाएगा। बच्चे, ये दुनिया तो वैसे एक ही है, परंतु इस दुनिया में रहने वाले के लोगों को सोच बहुत अलग अलग है और सोच के अनुसार ही लोग पुण्य और पाप को करते हैं। हाथ के लकीरों का अजब गजब खेल है। हमने तो लकीरें दी है, इसमें रंग तो इंसानों ने ही भरा है, कुछ अच्छे कर्म को करके, कुछ बुरे कर्म को करके। मेरे बच्चे, खुद पर यकीन रखो और जो भी तुम्हारे पास आ रहा है उसे प्रेम से समझाओ और बड़े ही प्रेम भाव से उसका स्वागत भी करो, क्योंकि इस संसार में प्रेम ही एक ऐसी अद्भुत औषधि है जो कि भयंकर से भयंकर क्रोध को भी शांत कर सकती है और नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति प्रेम को समझे, विश्वास को समझे, सम्मान को समझे, मान को समझे, वो इंसान सदैव ही अच्छे होते हैं और भला व्यक्ति होते हैं। यहाँ तो अपना कहने वाले बहुत है, परंतु अपना वह है जो बिना कहे हुए ही पूरे बात को समझ लेते हैं। शत्रुता को त्यागो और प्रेम के महत्व को समझो और प्रेम के मार्ग पर चलो। भूल को सुधारी जा सकती है, परंतु समय को वापस नहीं लाया जा सकता। जो समय की बर्बादी हुई है वो लौट तो नहीं सकती है, परंतु उसके बदले में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बच्चे, हर व्यक्ति की अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप चाहे कितने भी फिट क्यों ना हो, त्रुटियां हो ही जाती है। बच्चे, ब्रह्मांड का केवल एक कोना है जिसे आप ही सुधार सकते हैं और वो है आपका मन।
और साथ ही बच्चे, आपको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बैठा हुआ है। वह अपने जीवन में खुश बिल्कुल ही नहीं है। वह देखना चाहता है और उसे दिखाई दे रहा है जो वो बनाना चाहता है वो बन नहीं पा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कि मेरे साथ यह होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर कहीं न कहीं आज वो असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझाया गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, हमारा जीवन एकदम उसके विपरीत होता है। हमारे जीवन पल पल हर पल बदलते रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि शायद मैंने अपने जीवन से और अपने साथी से उम्मीद और मांगे कुछ ज्यादा ही कर ली थी। इसके कारण आज मैंने जीवन में शायद बहुत कुछ खो दिया है और तुम्हें खो देने के बाद उसे सबसे ज्यादा पछतावा है। उसे अब यह बात समझ में आ रहा है कि ये जीवन हमेशा हमें कुछ सिखाता ही रहता है। वह आज ये सोच रहा है कि शायद मैं अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा काबू में करके रख पाता तो फिर शायद तुम आज उसके जीवन में आज उसके साथ होते और उसे इस तरह से अकेलापन बिल्कुल ही ना महसूस होता। ना ही वो अपने जीवन में अपनी उन उम्मीदों को कायम रख पाया और ना पा पाया और ना ही अपने जीवन में वो तुम्हें हासिल कर पाया। इन्हीं बातों को सोचकर वो पछतावा कर अग्नि में हर पल जल रहा है और अपने जीवन से नाखुश होकर बैठा है। एक बात हमेशा ही सदैव स्मरण रखो और उन बातों को याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और तुम जिसे जैसा देखते हो और जैसा सोचते हो वो ऐसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो फिर वो दिखावा ज्यादा करता है ताकि उसके ऊपर उसका असर पड़ जाए और वो उसका दीवाना हो जाए और वो उनके बातों पर पहली बार में ही भरोसा कर ले। उसका असली रंग रूप क्या है वो तो बाद में पता चलती है और बाद में दिखाई देती है। इसलिए यदि किसी को अच्छे से समझना है तो उसके साथ फिर समय को व्यतीत करो, उसके साथ समय को बिताओ, फिर उसके असली चेहरा आपके सामने अवश्य ही बहुत जल्द आ जाएगी। जब उसने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और अपने रिश्ते को उस मोड़ पर ले आया जहां से अब मुड़कर वापस आना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है, तब से वो हर पल यही बात को सोचा जा रहा है कि अब से उसे कुछ भी बदलते हुआ नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी अपने जीवन में ठीक होते हुए उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अब उसकी हर उम्मीद टूट रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा और कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसलिए वो तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। वो गुस्से में तुम्हारे साथ कितना बड़ा गलत काम कर दिया और तुम्हारे साथ कितना बड़ा गलत व्यवहार कर दिया, बस वो इसी सोच में हर समय डूबा हुआ है और अफसोस में होकर खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा है। और वो सोच रहा है कि तुम्हारे साथ कब वो इतना गलत व्यवहार करने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला। वो बहुत गहराई से तुम्हारे प्रेम के विचार कर रहा है अपने दिल में और तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को सोच रहा है। और वो तुम्हारे बारे में जब भी सोचता है उसे लग रहा है कि तुम्हारी यादें उसे शक्तिहीन महसूस करा रही है। तुम्हारी खामोशी जब उसे याद आ रही है तो फिर वो सहम से जा रहा है, डर से जा रहा है कि मैंने शायद उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दी है। उसे ये सोचने से मजबूर कर दे रही है कि शायद तुम बहुत ज्यादा गलत इंसान हो और बस वो हर पल ये सोच रहा है कि मैंने उसके साथ इतना सारा गलत किया, अब भला मैं उसके सामने कैसे जाऊं और उसे कैसे अपना मुंह दिखाऊं और कैसे उससे क्षमा मांगूं। और शायद क्या मैं उसके सामने अगर चला भी जाता हूं तो क्या वो मेरा सामना करने के लिए तैयार होगा और क्या वो मेरा सामना करेगा और मेरे मुंह को देखने के लिए तैयार रहेगा या फिर मुझे नकार देगा। हर पल उसके हृदय में बस यही डर समाया हुआ है। यही सब सोचकर वो बिल्कुल मायूस होकर एक तरफ बैठ गया है। उसका दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। उसका दिल सिर्फ तुम्हारे ओर ही आने के लिए कह रहा है, लेकिन वो अपने आप को इतना ज्यादा रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है और तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वो खुद को रोका जा रहा है इन्हीं सब डरों के कारण। अपने परिवार वाले से और अपने दोस्तों से तुम्हारे प्रशंसा करते नहीं थक रहा है
कि मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया, इतना ज़्यादा बुरा किया उसके साथ, लेकिन फिर भी वो हर समय हर वक्त मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा और मेरे साथ सदैव हर मुसीबत, हर टाइम, हर घड़ी, हर बुरा समय में डट कर चलता रहा। तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहा है वो। पर बच्चे, तुम्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में बहुत अलग अलग पहलुएं होते हैं। एक पहलू वो है जो तुम्हारे शत्रु तुमसे बदला लेने के भाव में तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं कि तुम्हारा कुछ गलत हो जाए, और दूसरे तरफ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेमी है जो सोच रहा है कि तुम्हें उसने कितना ज़्यादा दुख तकलीफ दिया है और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मरा जा रहा है। वो बिल्कुल उतावला हो चुका है कि कब तुमसे जाकर वो माफ़ी मांग ले और तुम उसकी गलतियों को माफ़ कर दो और उसके साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर तुम्हें इन दोनों पहलुओं से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे सर पर है। तुम थोड़ा भी चिंता ना करो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर समस्या से निकलने के लिए राह दिखाएंगे और तुम्हें बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे, और तुम अपने महादेव के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी भी नाकामयाबी प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे सारे दुश्मन हारेंगे तुमसे और तुम्हें सच्ची प्रेम भी तुम्हारी प्राप्त अवश्य हो जाएगी। बस अपने महादेव पर विश्वास रखकर उस पर ध्यान लगाइए और ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए अपने इच्छाओं को आंखें बंद करके मांग लीजिए। महादेव आपकी इच्छाओं को अवश्य ही सुनेंगे और उसे जल्द से जल्द पूर्ण भी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।